Hello, welcome to my channel. So now we can start the 12th biology first chapter, reproduction in organism. जीवों में जनन. चलिए शुरू करते हैं. ऑर्गेनिज्म जीव. इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी लिविंग थिंग यानी जीवित चीज ऑर्गेनिज्म कहलाता है. इसमें रिस्पायरेशन, शोषण, ग्रोथ, वृद्धि तथा रिप्रोडक्शन जनन करने की क्षमता होती है. यह एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार के जीव होता है. एग्जाम्पल में ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, वायरस etc. एंड इस प्रकार पे पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की आवश्यक विधि होती है, जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे छोटे छोटे न्यू चाइल्ड यानी कि छोटे छोटे संतति को प्रोड्यूस करती है, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कहते हैं. एग्जाम्पल ह्यूमन से रिप्रोडक्शन करेगा, कैट से, डॉग से एंड एक्सेट्रा. इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का प्रमुख नेचर रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि सभी प्रमुख नेचर जनन की विधि होती है. इस प्रोसेस में जीवों का पेरेंट बॉडी भाग लेता है, यानी कि पैतृक शरीर भाग लेता है. अब जानते हैं पेरेंट क्या होता है. पैतृक जीवों का वैसा एडल्ट बॉडी जिसमें न्यू चाइल्ड यानी कि नए संतति को उत्पन्न करने की यानी प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग पेरेंट कहते हैं. अर्थात इस प्रकार के एडल्ट बॉडी में यानी कि वैक्स शरीर में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता विकसित होती है, यानी कि जनन करने की क्षमता विकसित होती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेरेंट यानी कि पैतृक 2 प्रकार के होते हैं, नर तथा मादा यानी कि मेल एंड फीमेल. मेल जीवों का वैसा एडल्ट बॉडी यानी कि जीवों का वैसा वैक्स शरीर जिसमें मेल गैमेट स्पर्म यानी कि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन होता है, इसे हम लोग मेल कहते हैं. अर्थात इस वैक्स शरीर में यानी कि एडल्ट बॉडी के द्वारा शुक्राणु स्रावित होता है यानी कि सिक्रेट होता है. एग्जाम्पल में मेन, ऑक्स, हॉर्स, डॉग एंड एसेटा. फीमेल जीवों का वैसा वैक्स शरीर जिसमें फीमेल गैमेट ओवम यानी कि मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है यानी कि फॉर्मेशन होता है, इसे हम लोग फीमेल कहते हैं. अर्थात इस प्रकार के वैक्स शरीर के द्वारा अंडाणु यानी कि ओवम प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है. एग्जाम्पल वोमेन, कैट, डॉग, काउ एंड etc. According to Russell, there are 2 types of organism. कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं. पहला यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव तथा मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय जीव. पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव वैसा जीव जिसका निर्माण केवल एक सेल के द्वारा होती है यानी कि एक कोशिका के द्वारा होती है, उसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इस प्रकार के जीव को हम लोग ओपन आइज यानी कि नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिसके कारण इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है. एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, वायरस, अमोविया, पारामीशियम एंड एक्सेट्रा. दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव वैसा ऑर्गेनिज्म यानी कि वैसा जीव जिसका निर्माण अनेकों कोशिका से मिलकर बनता है, तो उसे हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव कहते हैं. इस प्रकार के जीव में कोशिका की संख्या अनेकों होती है, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर यानी कि आकार बड़ा होता है, इसलिए हम लोग इसे नग्न आँखों से आसानी से देख सकते हैं. एग्जाम्पल में ह्यूमन, डॉग, कैट, प्लांट एंड एक्सेट्रा. और अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन. जीवों में होने वाली वैसी जैविक क्रिया यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने से छोटे छोटे संतति यानी कि चाइल्ड को प्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न करती है, तो उसे हम लोग प्रजनन कहते हैं. जीवों के लिए जनन यानी कि रिप्रोडक्शन एक आवश्यक क्रिया होती है, जिसके द्वारा जीव जैसे नए जीवों को उत्पन्न यानी कि प्रोड्यूस करती है, जिससे जीवों का पेश, जाति और अस्तित्व इस पृथ्वी पर कायम रहता है. अतः हम लोग यह कह सकते हैं कि जीवों के लिए जनन की विधि एक आवश्यक विधि होती है. इस पृथ्वी पर वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव की जनन की क्रिया करती है, जिसके कारण वह अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर कायम रखती है. आज के लिए इतना ही. मिलेंगे अगली वीडियो में.